तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आज के व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं हमारे लखनऊ की एक बहुत ही फेमस जगह, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। और यहाँ आज मैं आपको घुमाऊंगा लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। एक गाइड भी हायर करूंगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम करेक्ट बता सकूँ। और क्योंकि हम जानते हैं कि लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा में भूल भुलैया ही बना हुआ है, तो इसलिए गाइड की भी भाई ज़रूरत है। और पहली बार मैं जा रहा हूँ तो कहीं खो ना जाऊँ, ठीक है। और भूल भुलैया घुमाऊंगा आपको। और इसके अलावा लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमारा एक क्लॉक टावर है, और इसके अलावा छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, ये सारी जगह आज हम लोग जाने वाले हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बड़े इमामबाड़ा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। कई लोग उसे जानते भी होंगे, हो सकता है कई लोग ना भी जानते हो, बट वो फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग आगे, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बड़ा इमामबाड़ा। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें एक साथ बनी हुई है, मतलब क्लॉक टावर, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और भी कई चीज़ें। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कहाँ से कैसे जाऊँ, तो यहाँ पर मुझे दो भैया लोग मिले जिन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया कि भाई यहाँ से होके जा सकते हैं, बताया कि भाई कहाँ से कैसे जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। दोस्तों फाइनली जैसा कि मैंने कहा था कि बड़ा इमामबाड़ा पहुँचने के बाद यहाँ पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। क्लॉक टावर, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और भी कई चीज़ें हैं। तो फाइनली हम लोग क्लॉक टावर के पास पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लॉक टावर हमारा बहुत ही बढ़िया लगता है भाई देखने में सामने से। ये आइए आपको दिखाता हूँ क्लॉक टावर जो बना हुआ है। बहुत बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। ये ऐसे नीचे से पूरा है ये, और इसके आसपास का व्यू भी बहुत प्यारा है। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर मैं सब आपको दिखाऊंगा। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, मतलब आप यहाँ पर, अभी तो मैं मॉर्निंग के टाइम आया हूँ क्योंकि थोड़ी सी भीड़ कम होगी तो मुझे आपको सारी चीज़ें दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लॉक टावर है हमारा। इसके आसपास का एरिया भी बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। सिक्योरिटी की भी काफ़ी यहाँ पर इंतज़ाम है ना। तो अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पर फ़िलहाल हमारा। चलिए मैं आपको क्लॉक टावर से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग एक बात, चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो हमारे पीछे क्लॉक टावर दिख रहा है ये इस तरह से क्यों बनवाया गया था। सबसे पहली चीज़ तो ये चारों तरफ से जिसमें आपको क्लॉक दिख रही है ना, ये चारों तरफ से इसमें क्लॉक है। और मेनली इसको बनवाने का रीज़न यही था कि पुराने टाइम में हर किसी के पास घड़ी नहीं होती थी, तो हर किसी को समय पता करने की ज़रूरत थी भाई, ठीक है। तो समय पता करने के लिए, मतलब हर कोई व्यक्ति घड़ी देख सके, समय देख सके, समय का पता कर सके, इस वजह से इसको इतना ऊंचा इस तरह से बनवाया गया था। टावर तो मैंने आपको दिखा दिया। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है देखने वाली। और मैं सच बताऊँ आपको, लखनऊ में मैं तो काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, यहाँ से निकला भी हूँ, बट कभी इतना मतलब खूबसूरत मैंने ऐसे देखा नहीं। आज आया हूँ तो सारी चीज़ें देखने मिल रही है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लखनऊ में किसी को किसी बहुत अच्छी जगह जाना है, एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा, ये जो हमारा बना हुआ है ये चारों तरफ से काफ़ी सुंदर लग रहा है। मतलब ये सामने हमारा क्लॉक टावर है। अच्छा, यहाँ पर जब आप कभी आएंगे इवनिंग में, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये फाउंटेन चलता है, और इसमें अलग अलग तरह की लेज़र लाइट जो होती हैं वो भी जलती हैं म्यूज़िक के साथ। तो ये बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे इवनिंग में। मैं यहाँ पे मतलब आया हूँ, बट को मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं इवनिंग में भी आ चुका हूँ अपने फ्रेंड के साथ। तो ये बीच में जो यहाँ पर ये फाउंटेन जैसा है ना, ये इवनिंग में जब ये फाउंटेन चलता है इसमें अलग अलग तरह की लेज़र लाइट्स भी जलती हैं म्यूज़िक के साथ, तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। और इवनिंग में आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। सामने हमारा क्लॉक टावर है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है इवनिंग में। आप यहाँ पर जब भी आएँ तो इवनिंग में ही आएँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। आप ये देखिए कितना प्यारा है। मतलब लखनऊ में अगर आप कोई बेहतर जगह घूमने जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि भाई ये बहुत खूबसूरत जगह है। और काफ़ी लोग अभी वहाँ पर हैं, फ़ोटोशूट भी चल रहा है। लोग वैसा नहीं होता है वेडिंग, अच्छा प्री वेडिंग वो सब, तो वो भी यहाँ पर होता है। तो मतलब है एक खूबसूरत जगह, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। सामने क्लॉक टावर बना हुआ है ना। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ रूमी दरवाज़ा के सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कई सारी चीज़ें घूमने वाली इंटरेस्टिंग है। तो अभी तक हम लोग क्लॉक टावर हो गया, इसके अलावा वो जो जहाँ पर बैठने वाली जगह काफ़ी खूबसूरत थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रूमी दरवाजे का जो लुक है ना, वो बहुत प्यारा आता है सामने से। और देखिए ये भाई है हमारा रूमी दरवाज़ा, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब आप वीडियो में जितना देख रहे हैं सामने से और भी प्यारा लगेगा। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखोगे, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब टाइम मशीन से हम वाकई पीछे वाले समय में चले गए। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। आप वीडियो में जितना खूबसूरत लग रहा है उससे प्यारा ये ऐसे लगता है सामने से देखने में, और बहुत ही प्यारा है ये। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपका क्या कहते हैं बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और क्या कहते हैं रूमी दरवाजे से जुड़ा हुआ है ना। अभी बताता हूँ मैं आपको चल के अंदर। पहले हम लोग चलते हैं। अब यहाँ से मैं जाऊँगा बड़े इमामबाड़ा की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम, अब बड़ा इमामबाड़ा हम लोग पहले पूरा घूमेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे छोटे इमामबाड़ा। ये कितना प्यारा आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए, है ना। मतलब अभी मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था, साइड से कितना खूबसूरत लग रहा है ये। इसका भी मैं आपको बताऊंगा इसको बनवाने के पीछे क्या रीज़न था। मैं पहुंच गया हूँ बड़ा इमामबाड़ा। अच्छा, वो जो अभी मैंने आपको रूमी दरवाज़ा दिखाया था फ्रंट से, उसका बैक ये है। बैक भी इस तरह से दिखता है।
मेनली वो एंट्रेंस था जहाँ से लोग आते थे, और फिर उसके बाद यहाँ ये हमारा बगल में इमाम बाड़ा बना हुआ है। ठीक है, ये भी दिखाऊंगा मैं क्या है, लेकिन उसके पहले आप देखो इमाम बाड़ा के सामने ये जो बना है कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इमाम बाड़ा के जो सामने है बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई मुझे तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इमाम बाड़े का फ्रंट। ये भाई हमारे बड़ा इमाम बाड़े का फ्रंट है, ये यहाँ से आप शुरू होता है और ये बना हुआ है ना। ये बड़ा इमाम बाड़े का फ्रंट है, यहीं से मैं अभी एंटर करूँगा यहाँ से, है ना। फिर आगे आपको दिखाता हूँ अंदर की। तो भाई फाइनली मैं इमाम बाड़ा के अंदर आ चुका हूँ, और अंदर से देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। भाई अंदर से इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब जिस तरह से बना हुआ है वाकई में पुराने समय की हमको याद तो दिलाता ही है, लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत है। जिन्होंने भी इनको उस समय बनाया होगा मानना पड़ेगा भाई। आप इसको वीडियो में तो ऐसे देख रहे हो, सामने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, अब मैं अभी अंदर आया तो जहाँ से मैं एंटर किया हूँ उसके अंदर ही ये उसका बैक साइड है। ठीक है, उसके आगे एक ये गार्डन टाइप में बना हुआ है, इसमें फाउंटेन चल रहा है बहुत। ये एंट्रेंस है, यहाँ से भी हम लोग अंदर जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ। ये आसिफी मस्जिद है, इसे भी इमाम बाड़ा के साथ ही बनवाया गया था नवाब आसिफुद्दौला के द्वारा। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर नवाब आसिफुद्दौला भी आया करते थे नमाज के लिए। ये इमाम बाड़े का सामने मेन हिस्सा है, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा आता है, फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। दोनों साइड गार्डन है, ये बैक एरिया है जहाँ सर मैं अभी एंटर किया हूँ, और गार्डन है दोनों साइड। इवनिंग में यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू आता है, और लोग भी होते हैं काफ़ी। ये देखिए पूरा व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। ये इमाम बाड़े का मेन हिस्सा है, यहाँ भी हम लोग जाएंगे इसके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पूरे इमाम बाड़ा घूमने की टिकट जो है वो 60 रुपीज़ है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि बड़ा इमाम बाड़ा छोटा इमाम बाड़ा बनने से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, ये जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा छोटा इमाम बाड़ा बनने के पीछे धार्मिक रीज़न है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से बड़े इमाम बाड़ा और छोटे इमाम बाड़े का भी निर्माण हुआ। वो क्या है आइए समझते हैं। 1784 में क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर अकाल आया। अकाल मतलब हर कोई बेरोजगार हो गया, किसी के पास रोजगार नहीं है, क्या अमीर क्या गरीब सभी की स्थिति खराब हो गई भाई, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, सभी को पैसों और धन की ज़रूरत थी। नवाब अपनी जनता से बहुत प्रेम करते थे, नवाब आसफुद्दौला। वो ये चाहते थे कि मैं जनता को हेल्प करूं, उनको डायरेक्टली धन दे के, लेकिन फिर उनके सम्मान की हानि होती, उन्हें एक हैरान जैसा लगता जनता को। इसलिए नवाब ने डिसाइड किया कि एक ऐसी इमारत बनाई जाए जिसको बनाने में बहुत लंबा समय लगे, और लंबा समय लगे यानी कि उसे दिन में बनाओ रात में तोड़ो, जिसमें लंबे समय तक लोगों को रोजगार मिले और वो खुद को अपने आप को अकाल से बचा पाएँ, और अमीर और गरीब सभी को इसमें काम मिल सके। लेकिन अब अमीर भाई वो मजदूर की तरह कैसे काम कर सकते थे, तब नवाब ने डिसाइड किया कि रात में तोड़ने का काम जो है वो अमीरों द्वारा किया जाएगा, और इस प्रकार लोगों को अकाल से राहत दी, और बड़ा इमाम बाड़ा हमारा बनके तैयार हुआ। अब बड़ा इमाम बाड़ा हमारा बनके तैयार हो गया। छोटे इमाम बाड़ा जब हमारा बना उस समय भी यही कंडीशन थी, एक अकाल आया और उससे राहत देने के लिए उस समय जो नवाब थे उन्होंने भी यही पॉलिसी अपनाई। तो इस प्रकार बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा हमें धार्मिक रीजन से बना ये तो बताता ही, और साथ साथ ये भी बताता है कि भाई नवाब अपनी जनता से कितना प्रेम किया करते थे नवाब आसिफुद्दौला। और इसीलिए कहावत थी उस समय, जिसे ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। तो भाई फाइनली अब मैं अंदर जा रहा हूँ, मैंने एक गाइड हायर कर लिया, हमारे एक अंकल जी हैं उनके साथ में जा रहा हूँ। अंकल ये वही वाला हॉल है जिसके ऊपर, जिसके बीच में बीम नहीं लगे हुए, पिलर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुहर्रम में मजलिस होती, कल से मजलिस शुरू हो जाएगी जनाब। कल से शुरू होगी। कल से शुरू हो जाएगी, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है। इधर से अच्छा, तो ये मुहर्रम में यूज़ होता है ना। ये मुहर्रम में हर जुमेरात हम्म। देखिए इसके ऊपर आप खड़े हैं, लेकिन सब रास्ते हैं जो बंद कर दिए। तो ये सब रास्ते हैं शहर के बाहर जाने के, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से। हॉल है ये पूरा। ये हाल ही में छोटे हाल ही मजलिस होती है मुहर्रम में 10 दिन अच्छा अच्छा, वो चीज़ है। उर्दू में कहते हैं मजलिस, हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर कथा जैसे जागरण होती घर में, हाँ हाँ हाँ। कथा होती। अच्छा हमारे अच्छा। यहाँ जागरण है, आप लोग आइएगा। हाँ वैसे हाँ। यहाँ का उर्दू तो में ये मुहर्रम हॉल में ये जो ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे चाय की प्लेट जो होती है ना उल्टी, तो उस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और वैसा डिज़ाइन है, मतलब चाय की प्लेट जैसा, ऊपर काफ़ी सुंदर है। तो मुहर्रम में मजलिस के समय ऊपर ये जो लाल लाल दिख रहा है उसमें लेडीज़ें बैठती थी, नीचे आदमी बैठते थे।
मतलब पुराने टाइम में ये जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं उसमें ये सब लेडीज़ें बैठती थी। लेडीज बैठती थी, नीचे मर्द लोग बैठते थे मुहर्रम में मजलिस मातम करने के लिए। ये उस समय जब नवाब ने बनवाया था तब की बात बता रहे हैं। काफ़ी सुंदर बना हुआ है ये। यहाँ से हम लोग अभी एंटर किए हैं यहाँ से, और ये एक हॉल बना हुआ है। ऊपर ये जो रेड रेड है इसमें मतलब अंकल जी बता रहे हैं कि इसमें उस समय महिलाएं बैठती थी, और नीचे मेल पर्सन्स हुआ करते थे। ऊपर वो बैठती थी, वहाँ से देखते थे वो लोग महिलाएं। ये अंकल जी हैं जिनको मैंने गाइड हायर किया है। ये अंकल जी साथ में है मेरे गाइड के तरीके से, ये मुझे सारी जानकारी देंगे। दीवार प्लस इसकी लंबाई है 330 फीट लंबी इमारत है। अच्छा, मतलब यहाँ से 330 फीट लंबी लेकर इमारत है। ये सामने तक 330 फीट लंबी, ये वही है। 163 फीट लंबा हॉल है जो दुनिया में देखे नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा जिसमें हॉल अरे जिसमें हाँ, कोई लोहा लकड़ी कोई गाटर नहीं है। जिसमें कोई बिम नहीं है ना अंकल। कोई लोहा लकड़ी कोई गाटर कोई छड़ नहीं है। ये 16 फीट मोटी छत है। 16 इमाम बाड़े का ये वाला जो हॉल है ये काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इस वजह से, क्योंकि इतना बड़ा हॉल और इसको बनाने में कोई लोहा नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई बिम नहीं है, कोई पिलर नहीं है इसमें, और इस तरह से बनकर तैयार हुआ, इस वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। अंकल जी कह रहे हैं इसकी जो छत है वो 16 फीट मोटी छत है, और ये हॉल काफ़ी सुंदर भी लग रहा है सामने से देखने पे। ये ताज़िया है जो मुहर्रम में निकाली जाती है यहाँ से। ये हर साल बनाया जाता है, नया बनता है। अब की साल नया आएगा। अच्छा, ये हर ये साल पुराना नया। पूरे शहर में घुमा के इसको दफन कर देंगे जमीन के अंदर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आसिफुद्दौला के जिन्होंने बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, ये उनकी कब्र आसिफुद्दौला है की यहाँ पर, मज़ार है। अंकल जी बता रहे हैं। कब्र है ये। देखिए इसके नीचे वाले अंकल इसको कोई पत्थर लगा दिया। और सागुन की लकड़ी का ताजिया। ये अपनी जगह पर रखा रहता है, इसको निकाला नहीं जा सकता। और ये अंकल कब से रखा हुआ है? ये 200 बरस पुराना है। मतलब उस ये समय से। 200 बरस पुराना है जनाब। जिस टाइम से इमाम बाड़ा बना उसी तो टाइम ये ताजिया यहाँ तब से है जब से इमाम बाड़ा बना, तो ये काफ़ी एक यूनिक चीज़ हमें यहाँ देखने मिली। और जो बाकी ताजिया यहाँ पर वो मुहर्रम पे मतलब यूज़ होती हैं, यानी कि भाई ये जो ताजिया है ये 200 साल पुराना है यहाँ जो रखा है, ये अंकल जी कह रखा रहे रहता है अपनी जगह पर। हैं। अरे वाह। ये नकल है जिसको कोई पत्थर ये लगा वो दिया। हॉल है जो काफ़ी फेमस है बड़ा इमाम बाड़ा में, कि जिसमें कोई लोहा कोई पिलर नहीं है, ठीक है, कोई लोहा पिलर नहीं यूज़ हुआ। तीसरा हॉल है। ये इस बिल्डिंग का खरबूजा हॉल है। देखिए ऊपर देखिए तीसरा खरबूजा हॉल देखिए है। कहाँ अच्छा, ये खरबूजे के आकार, ये वाला जो हॉल है ये खरबूजे के डिज़ाइन में है, तो ये काफ़ी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ये जो गैलरी टाइप दिख रहा है आपको, ये पहली मंजिल है, ये उसके ऊपर वाला दूसरी मंजिल, और तीसरी चौथी मंजिल ऊपर गुंबद में है। पे। बादशाह का ताज है, ये नकल है, असल में कॉपी हीरा है। जवाहरात। असल में हीरा जवाहरात था जो लंदन म्यूजियम में रखा है। ये नकल है। आसिफुद्दौला जो थे नवाब थे, उनका ताज है, कॉपी है, असली वाला जो है वो ब्रिटिशर्स ले गए। ये जो हॉल है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी यूनिक हॉल है ये, सामने से आप देखेंगे। अब भाई यहाँ से भूल भुलैया की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, एडवेंचर की शुरुआत एक तरीके से होने जा रही है। अंकल जी साथ है तो फिलहाल मुझे तो कोई डर नहीं है भाई खोने का। और यहाँ से शुरुआत भूल भुलैया की शुरुआत हो रही है। देखिए लिखा हुआ है 786। देखो कहाँ पर? अच्छा हाँ, ये देखिए 786 लिखा, ये 92 देखिए लिखा हुआ है। ये 92, हाँ हाँ हाँ, ये 786, ये 92। अंकल इसका क्या मतलब वैसे अभी? मतलब ये इसी से शुरुआत है। अच्छा, लौट यहाँ के से। इसी गेट पर आपको आना है। हाँ। लौट के इसी गेट पर आना है आपको। तो दोस्तों फाइनली हम लोग भूल भुलैया के अंदर आ चुके हैं, और ये वाकई काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई देखने में। एंटर कर रहे हैं हम लोग भूल भुलैया के अंदर, और यहाँ पे सारे रास्ते एक ही जैसे लगते हैं, तो वाकई में भूल भुलैया जैसा ही एक्सपीरियंस है। और हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर जब भी आपको 4 रास्ते दिखेंगे ना, तो उनमें से 3 रास्ते गलत होंगे, एक रास्ता सही होगा, और ध्यान से आपको उसी रास्ते को चुनना है, सही वाले को, नहीं तो फिर भाई भटकना पड़ेगा। ये भूल भुलैया है, कुछ लोग यहाँ खो गए थे, अभी घूम फिर के फिर वहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं तो गाइड। तो दोस्तों ये जो आप ये जो लंबाई देख रहे हैं ना, ये लंबाई यहाँ से वहाँ तक पूरा ये 330 फीट लंबा है, 330 फीट लंबा है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये 2.5 फीट के रास्ते, ये दीवारों के अंदर बने हुए हैं, मतलब हम लोग दीवार के अंदर चल रहे हैं। तो भूल भुलैया की एक ही मुझे और इंटरेस्टिंग बात पता चली अंकल जी से यहाँ पे, कि ये जो रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं, दीवार के बीच में भी बने हुए हैं, 2.5 फीट के रास्ते हैं, एक मोटी सी दीवार है जिसके अंदर हम लोग चल रहे हैं, है ना। और ये भी भूल भुलैया का ही हिस्सा है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है भाई।
और क्योंकि भूल भुलैया है तो कंफ्यूजिंग ना हो तो कैसे काम चलेगा। भूल भुलैया के अंदर आ गए हम लोग, अंकल जी हमारे। देखिए सब रास्ते ज़मीन के अंदर जाने के लिए तो हैं। भाई ये वो रास्ता है जो ज़मीन के अंदर-अंदर होते हुए दिल्ली, आगरा, फैज़ाबाद निकला करता था। अब फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन बड़े इमामबाड़ा की ये भी एक काफ़ी यूनिक इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। अंडरग्राउंड रास्ते जो शहर के बाहर निकला करते थे दिल्ली, आगरा, फैज़ाबाद में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये हमने देखा यहाँ पर। तो भाई एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, कई काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, लोग काफ़ी मतलब शोर-शराबा कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से इतना डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए भाई। बहुत से लोग अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं ना, तो ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ का हमें। काफ़ी शोर-शराबा है यहाँ पे, थोड़ा-सा मुझे सही नहीं लग रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इमामबाड़ा की एक और भी यूनिक इंटरेस्टिंग चीज़ भाई। इसे कहा जाता है कि बड़े इमामबाड़ा का ये उस टाइम का सीसीटीवी कैमरा हुआ करता था। मतलब हम यहाँ से देख पाएँगे इमामबाड़ा का जो मेन एंट्रेंस डोर है ना, जहाँ से हम लोग एंटर किए थे सबसे पहले, यहाँ से हमको वो डोर दिखाई देगा, और यहाँ तक उसके बाहर कौन आ जा रहा है वो भी हमको यहाँ से दिखाई देगा। कैसे देखिए, ये जो हमारा विंडो है ना, इसके बाहर वो आपको जो विंडो दिख रहा है वो हॉल वाला है, और उसके बाहर जो गोल्डन कलर का दिख रहा है वो डायरेक्ट हमको मेन गेट दिख रहा है। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि बाहर मेन गेट के बाहर रोड पे जो गाड़ियाँ आती जाती है वो दिख रही हैं, कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिख रहा। तो भाई ये वो एक टेक्निक थी कि यहाँ से सैनिक देख पाते थे कि मेन गेट से कौन एंटर कर रहा है। एक तरह का सीसीटीवी कैमरा था ये उस समय का। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा वाला फैक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर भी मतलब एंट्रेंस पे मैंने आपको देखा था ना, 2-3 गेट थे। तो 2-3 गेट मतलब बगल-बगल में, तो ये साइड वाला मुझे यहाँ से दिख रहा है। मतलब वहाँ से हमने देखा था सेंटर वाला मेन गेट, उसके बगल वाला जो था वो यहाँ से दिख रहा है। तो एक तरीका हुआ करता था उस समय भाई, कि जब हमें ये सैनिकों को ये देखना होता था कि भाई मेन गेट से कौन एंटर कर रहा है, कौन बाहर जा रहा है, तो वो यहीं से डायरेक्ट देख लिया करते थे। और यहाँ आपको मैं बताऊँ, यहाँ से वो जो मेन गेट दिख रहा है ना, वो काफ़ी दूर है। आपको मैंने दिखाया था कि मेन गेट से मैं पहले अंदर आया, फिर एंट्रेंस एक और मिला, फिर काफ़ी गार्डन मिला, फिर उसके बाद बड़े इमामबाड़ा का मेन हिस्सा मिला, फिर भूल भुलैया में। और तो इस तरह से हम लोग काफ़ी अंदर है। और ये जो रास्ता है, ये सब अंकल जी कह रहे हैं शहर के बाहर जाने के सब अंडरग्राउंड रास्ते हैं, जो कि अब बंद कर दिए गए हैं। भूल भुलैया में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं भाई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी देखो, मैं बाहर देख पा रहा हूँ, मेन गेट के पास का यहाँ से दिख रहा है। तो ये एक काफ़ी यूनिक बना हुआ है बड़े इमामबाड़ा में, जिसे उस समय का सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर कहा जाता है ना? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें यहाँ पर देखने मिली। और ये वो है, जैसे हम लोग ने हॉल से देखा था ना कि जो झरोखे जैसा था, जहाँ से लोग बैठ के देखा करते थे, ये वो हिस्सा है अंदर से। ये देखिए यहाँ से भी दिख रहा है एंट्रेंस वाला हिस्सा, मतलब मेन गेट वाला हिस्सा यहाँ से भी दिख रहा है। तो ये काफ़ी यहाँ पर एक लाइन से बने हुए हैं, जो ये दिखाता है कि भाई मेन गेट से कौन अंदर आ रहा है। भाई ये जो सीधा वाला रास्ता था ना, ये लंबा रास्ता था, मतलब सीधे-सीधे जाना था। ये फाइनली हम यहाँ पर आके कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भूल भुलैया नहीं खत्म हुई है ना? अभी ये तो चल रहा है। ये वाला कंप्लीट हो गया रास्ता। भूल भुलैया में ही चल रहे हैं अभी भी, है ना? अभी ऊपर की तरफ जाएँगे। ये पूरा भूल भुलैया ही का हिस्सा है ना? ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं अभी। देखते हैं ऊपर कुछ और भी इंटरेस्टिंग है कि नहीं भाई। तो चलते हैं भाई। ये हम लोग, अंकल जी कह रहे हैं कि ये हम लोग दीवारों के बीच, देखिए ये रास्ता भाई देखो कितना कंफ्यूजिंग है ना? एंट्रेंस हर रास्ते के एक जैसे बने हुए हैं, इसीलिए इसको भूल भुलैया कह रहे हैं भाई। अब यहाँ पर मतलब वो झरोखे टाइप जो हम लोग नीचे से देखे थे ना, जहाँ से तो यहाँ वो तो महिलाएं हाथी बैठ कलर के का ऊपर एक से और है। देखती थी, अच्छा तो ये वो हाँ है। हम गली लोग के नीचे अंदर हॉल में देखा था इसे। ये दूसरी मंजिल है। ये वो चीज़ बना हुआ ये है। तीसरी है जनाब ऊपर वाली। अच्छा ये ऊपर थर्ड ये फ्लोर है। चौथी मंजिल छत है जनाब। अच्छा ये अंकल, जो हम लोग नीचे वो गुम्बद देखे थे, ये वही है ना ये? ये वहीं पर खड़े थे जो हाँ जा रहे हैं वहाँ पर नीचे हाँ खड़े हुए हाँ, देख रहे नीचे थे आप। खड़े थे हाँ। अब आप तो भाई हम लोग वहाँ जाएंगे, जो भूल भुलैया इमामबाड़ा की एक बहुत ही फेमस जगह है, कि आप एक साइड से बोलोगे दीवार में तो दूसरी तरफ सुनाई देता है। यानी कि एक कहावत सुनी है ना, आप धीरे धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं, वो यहीं से बनी है भाई। अरे भाई ये रास्ता देखिए कैसा है, पूरा एक जैसा ही लग रहा है। भूल भुलैया वाकई में भूल भुलैया ही है भाई। भूल भुलैया, आखिर भूल भुलैया क्यों कही जाएगी, सारे रास्ते एक ही जैसे दिखाई थे। देखिए यहाँ पर हम लोग कहीं भी एंटर करते हैं ना, एक ही जैसा लगता है एंट्रेंस। ये देखिए यहाँ पर देखिए फाइनली हम लोग भूल भुलैया इमामबाड़ा के उस हिस्से में आ चुके हैं, जहाँ पर आप एक साइड से बोलेंगे ना तो दूसरे कॉर्नर पे सुनाई देगा, आप धीरे धीरे बोलेंगे दूसरे साइड सुनाई देगा। तो
जैसा कि मैंने कहा भाई दीवारों के भी कान होते हैं, तो यहीं से वो कहावत निकली है। ये एक पतली सी लंबा सा रास्ता है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ कि कोई उस साइड से कोई बोले तो मुझे भी सुनाई देगा इधर, वैसे ही ये लोग भी वेट कर रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं भाई क्या वाकई में सच है या ऐसे ही है। हाँ हाँ। जब बुलाएंगे तो जब आइए। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। अरे भाई वाकई मुझको सुनाई दिया उस कॉर्नर से। अंकल जी ने बोला वो काफ़ी दूर है वो कॉर्नर। क्या आपको आवाज़ आ रही है? अंकल जी ने बोला मुझे यहाँ तक सुनाई दिया। ये तो एक काफ़ी यूनिक कलाकारी उस टाइम की, और ये मेनली इसलिए किया गया होगा ताकि सैनिक एक दूसरे को आसानी से संकेत भेज सकें आने जाने के लिए। हाँ हाँ। अंकल एक बार फिर से बोलिए। भाई वाकई दीवारों के भी कान होते हैं, कहावत सही निकली भाई। आज इमामबाड़ा की एक काफ़ी यूनिक चीज़ आज मैंने देखी। तो भाई हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, भूल भुलैया में ये भी हम लोग चल रहे हैं। तो आगे आगे अंकल जी हैं, और थोड़ा ऊपर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये भूल भुलैया के अंदर ही हैं अभी हम लोग। और अब अंकल जी मुझे दिखाने ले जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो गुंबद बने हुए थे, मेनली उनका एक बेस होता है जिस पर वेट होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। उनका जो वेट है वो यहाँ के मतलब कुछ ऐसी किफ़ायतुल्लाह जो समय इंजीनियर थे, काफ़ी काबिल व्यक्ति, है ना। तो उन गुंबदों का वेट इन आर्च पे बना हुआ है। ये जो आप नोकीले से देख रहे हैं ना, एक मिनट, ये जो नुकीला सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कई सारे बने हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है ना बीच में जो बना हुआ है ना, तो ये आर्च है जिस पर उन गुंबदों का वेट टिका हुआ है। और ये काफ़ी यूनिक है, इतने सालों से इस तरह से खड़ा। तो किफ़ायतुल्लाह काफ़ी काबिल एक व्यक्ति इंजीनियर रहे होंगे जिस इस तरह से, वो भी उस समय इसको बनाया। वाकई में भाई काबिले तारीफ़ है। तो भाई इस तरह से देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। भूल भुलैया का ये हिस्सा काफ़ी प्यारा लग रहा है, और आप पुराने इतिहास की किसी भी इमारतों को जब जाके सामने से देखेंगे ना, काफ़ी खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है पुराने समय में आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊँ भूल भुलैया की एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कि भाई यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अभी हम लोग थर्ड फ्लोर पे चल रहे हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करिए, हम लोग ने बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं ली और हम लोग थर्ड फ्लोर पर पहुँच चुके हैं। और अंकल जी कह रहे हैं कि अभी हम लोग कुछ ही सीढ़ियाँ लेंगे, थर्ड फ्लोर से हम लोग फोर्थ फ्लोर पर पहुँच जाएँगे। तो हमारे भूल भुलैया लखनऊ की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी। बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ ना लेते हुए भी हम लोग अभी थर्ड फ्लोर पे हैं, और कुछ ही सीढ़ी में हम लोग फोर्थ फ्लोर पे जाने वाले हैं। ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है यहाँ पर। और भाई इस तरह से कुछ ही सीढ़ियाँ लेके हम लोग देखिए फोर्थ फ्लोर पे आ गए, मतलब भूल भुलैया कि हम लोग छत पर आ चुके हैं। और क्योंकि यहाँ से व्यू भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है, पूरा शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ भाई। ये देखिए सामने मेडिकल कॉलेज है लखनऊ का, और पूरा शहर दिखाई दे रहा है, पूरा लखनऊ यहाँ से दूर दूर तक मैं देख सकता हूँ। कैमरे में शायद उतना ज़्यादा क्लियर ना हो, बट आप सामने से देखेंगे बहुत खूबसूरत लगे, बहुत प्यारा लगेगा। अंकल जी कह रहे हैं यहाँ पर से ये जो फ्लोर दिख रहा है ना, तो ये एक शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था भाई, यहाँ से कूद के नीचे जाने के लिए, फिर वहाँ से भी नीचे जाने के लिए रास्ता बना हुआ है कूद के। तो ये हमारा लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है। व्यू यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्यारा आ रहा है। अभी तो मैं दोपहर के टाइम हूँ यहाँ पर, तो छत काफ़ी जल रही है। आप जब इवनिंग में आएंगे ना तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो ये चीज़ है। आइए मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ व्यू। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको इस तरह से इमेजिन करिए। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सामने वो घंटाघर दिख रहा है हमको, है ना? वो सामने देखिए घंटाघर दिख रहा है जहाँ पे अभी शुरुआत में हम लोग गए थे। फिर इस साइड देखें तो वो जो येलो कलर का यहाँ से दिख रहा है, वो व्हाइट कलर का जो है वो पुराना इमाम बाड़ा है। सॉरी, छोटा इमाम बाड़ा है ना? ये येलो कलर का जुम्मा मस्जिद है। छोटा इमाम बाड़ा भी हम लोग जाएँगे अभी यहाँ का जो हमारा कंप्लीट करके। ये देखिए छत काफ़ी खूबसूरत लग रही है। छत काफ़ी जल रही है भाई, बहुत गर्म है छत। जल्दी-जल्दी चलना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? अब मैं आपको दिखाऊँगा अभी यहाँ पे जहाँ से हम लोग एंटर किए थे ना, वो जो मेन गेट, अभी ऊपर से देखिएगा वो काफ़ी प्यारा लगता है देखने में, काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऊपर से देखिएगा डायरेक्ट उसको सामने। और ये अब लगभग हमारा भूल भुलैया का जो है वो कंप्लीट होने वाला है। और बड़े इमामबाड़ा में एक शाही बावली बना हुआ है, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ की भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अभी मैं वहाँ आपको लेके चलूँगा, वहाँ पे दिखाऊँगा। वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये देखिए ये हमारा मेन मतलब जो गेट मेन गेट से जब मैं अंदर आया था ना, तो यहाँ पर देखिएगा मेन गेट से जब मैं अंदर आया था तो ये वो वाला रास्ता है, यहाँ से एकदम खूबसूरत दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक है? और काफ़ी खूबसूरत है ये। और वो मेन एंट्रेंस था यहाँ पर। और आगे रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एक मिनट। ये देखिए ये मेन एंट्रेंस था जहाँ से हम लोग आए थे, सामने गार्डन बना हुआ था। ये वो मस्जिद है, ठीक है? इस तरीके से।
तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से व्यू भाई। हाँ तो दोस्तों मैंने फाइनली इमाम बाड़ा पूरा घूम लिया है और हम लोग छत पे आ चुके हैं। भूल भुलैया भी देख लिया और जिसके लिए मैंने गाइड किया हुआ था, और ये मेरी किस्मत थी भाई, मुझे यहाँ के सबसे अच्छे गाइड मिले अंकल जी, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक एक चीज़ सारी दिखाई। और अंकल आप यहाँ पर बचपन से है ना? छोटे से बड़े हो गए, छोटे जितना से? भी आप सेम समझिए मेरा। हाँ यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस। यहाँ से आप आगे चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। आप हाँ। रास्ता ढूंढेंगे बाहर निकलने का। जहाँ पर बताया था 786-92, वहाँ अच्छा अच्छा, पहुँचने के लिए 2 ये मिनट वो का है क्या रास्ता। अंकल जो वो गाइड वाला चैलेंज होता है हाँ कि आप बाहर निकल पाएंगे कि जी, नहीं? आइए। चलो और चलते आइए। हैं। तो भाई अभी हम लोग इमाम बाड़ा भूल भुलैया की छत पर है, यानी कि फोर्थ फ्लोर पर है, चौथी मंजिल पे हैं। और ग्राउंड फ्लोर से यहाँ तक आने में हमें बहुत समय लगा और यहाँ से नीचे जाने में भी हमको काफ़ी समय लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अंकल जी कह रहे हैं भाई इसीलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं क्योंकि यहाँ से नीचे जाने में हमें केवल 2 मिनट लगेगा। ये कैसे पॉसिबल है भाई? फोर्थ फ्लोर तक आने में इतना समय लगा हमको घूमते घूमते, तो यहाँ से नीचे जाने में उतने से अंकल जी कह रहे हैं कि भाई मैं आगे आगे चलूंगा। अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो अंकल जी मुझे बताएंगे। अब भाई फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए हमें इतना समय लगना चाहिए, लेकिन अंकल कह रहे हैं तुरंत पहुंचेंगे अभी हम लोग। ये कैसे पॉसिबल है भाई? और अगर ये पॉसिबल है तो शायद इसीलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं। अब अंकल जी कह रहे हैं, अच्छा मुझे लग रहा है कि भाई जो रास्ते नीचे की तरफ जा रहे होंगे वही सही होंगे। ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है, इससे तो पहले हटो भाई। जो नीचे की तरफ जा रहे होंगे वही सही होंगे। तो अंकल ने कहा ये नहीं है सही, मतलब अगर हमें फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना था शायद वही सही था, बट अंकल कह रहे हैं कि नहीं, नीचे जाने वाले सारे रास्ते गलत हैं। शायद इसलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं, बट ये कैसे पॉसिबल है आइए देखते हैं भाई। अंकल जी कह रहे हैं कि चलते रहिए, नीचे जाने वाले रास्ते गलत हैं, बस एक बार हमको थोड़ा नीचे आना है। और भाई फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने, ये भी रास्ता गलत है, ये भी नीचे की ओर जा रहा है। तो भाई हमें ऊपर से नीचे की ओर जाना है अगर, तो नीचे ही जाना चाहिए था, बट अंकल कह रहे हैं नीचे जाने वाले रास्ते गलत हैं। ओके, अब अंकल जी फाइनली मुझे गाइड कर रहे हैं क्योंकि मुझे तो कंफ्यूजन हो रही थी। ये भी रास्ता गलत है, ये भी नीचे की ओर जा रहा है। क्या है भाई? वाकई भूल भुलैया है। पहली बार तो आप बिल्कुल गाइड के साथ आइए, वरना आप थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि आप भूल भुलैया में हैं। तो अंकल ने कहा था हम थोड़ा ही नीचे जाएंगे, तो मतलब मुझे लगता है शायद ये वही है, अंकल जी गाइड कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारे 4 रास्ते एक तरीके से, तो भाई 3 गलत होंगे। ये तो हॉल है, ये तो नहीं है। ये ऊपर की तरफ, यहाँ तो जाना ही नहीं होगा, ये ही सही होगा नीचे की तरफ। अंकल जी कह रहे हैं ये गलत है, ऊपर जाना है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ग्राउंड फ्लोर से हमें हमें ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाना है तो ऊपर से नीचे जाना होगा ना। अब अंकल कह रहे हैं ऊपर चलो, यही रास्ता सही है। ये 1 मिनट, ये अरे भाई 786 लिखा हुआ है, मतलब जहाँ से हमने ग्राउंड फ्लोर से शुरू किया था हम लोग वहीं पहुँच गए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? और शायद इसीलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं। मतलब यहाँ से हमें फोर्थ फ्लोर तक जाने में कितना समय लगा, वापस आने में इतना कम समय, ये कैसे पॉसिबल है भाई? तो भाई फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आने में इतना कम समय लगा और शायद इसलिए इसको भूल भुलैया कहते हैं। तो फाइनली हमारा भूल भुलैया का सफर कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जाएंगे शाही बावली की तरफ। आइए बताता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं भाई इमाम बाड़ा की शाही बावली की तरफ। और शाही बावली से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये था क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। जब बड़ा इमाम बाड़ा हमारा बन रहा था ना, तो उसके पहले एक कुआं बनाया गया जिसको डायरेक्टली गोमती नदी से लिंक किया गया, मतलब गोमती नदी से डायरेक्ट उसमें पानी आता था। और जिस पानी का इस्तेमाल बड़ा इमाम बाड़ा और इसकी इमारतों को बनाने में किया जाना था और किया गया। और जब हमारा इमाम बाड़ा बनकर तैयार हुआ तो इस कुएं को एक तरीके से इसके चारों तरफ 5 मंजिला इमारत बना दी गई। ऐसी इमारत जिसका 3 मंजिल जो हिस्सा था वो डायरेक्टली कुएं से लिंक था और कुएं का पानी उसमें भर जाया करता था। और ऊपर की जो 2 मंजिला इमारत थी, जिस वजह से क्योंकि नीचे पानी भरा होता था तो ऊपर काफ़ी ठंडक रहती थी, तो नवाब और उनके शाही मेहमान गर्मियों के समय में यहाँ पर आया करते थे। एक तरह से एयर कंडीशन ऊपर का 2 मंजिला हिस्सा था, ठीक है, एयर कंडीशन एसी लगी वैसा कुछ हिस्सा था और काफ़ी एक राहत देने वाला था। तो नवाब और उनके शाही मेहमान यहाँ आया करते थे। अब क्योंकि नवाब और शाही मेहमान यहाँ ठहरा करते थे तो उनके सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना यहाँ तैयार किया गया। देखिए वो आप जो पानी देख रहे हैं ना, उस पानी में मेन गेट से कौन आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो ये एक सीसीटीवी का काम करता था जो ये बता दिया करता था यहाँ के सैनिकों को कि मेन गेट से कौन यहाँ पर शाही मेहमान उस एरिया में कौन एंटर कर रहा है। क्योंकि नवाब और शाही मेहमान है तो उनकी सेफ्टी ज़रूरी थी, इस वजह से किया गया। और शाही बावली के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं आपको। जब अवध पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उस समय यहाँ के जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनका खजाना बहुत ज़्यादा था और वो चाहते थे नवाब वाजिद अली शाह कि अंग्रेज इस तक ना पहुंच पाएं। और इसीलिए उन्होंने अपने सेवक, अपने खजांची सेवक मूलचंद रस्तोगी को खजाने की चाबी और नक्शा दिया और कहा कि तुम्हें इसे हर हाल में खजाने को तुम्हें अंग्रेजों से सुरक्षित रखना है। और नक्शा और खजाने की चाबी दिया, ठीक है।
और मूलचंद रस्तोगी जो कि काफ़ी उनका आज्ञाकारी सेवक हुआ करता था, खजांची काफ़ी ईमानदार वफादार हुआ करता था। ये है शाही बावली वो कुआँ जो गोमती नदी से लिंक था। इसमें पानी का बहाव गोमती नदी की तरफ काफ़ी तेज़ हुआ करता था, काफ़ी दलदली हिस्सा हुआ करता था अंदर, और उसने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इसी में कूद के खजाने का नक्शा और चाबी लेके वो इसी में कूद गया, उसने अपनी जान दे दी। अंग्रेज़ों ने काफ़ी कोशिश की इसमें अपने सैनिक उतार के उसको ढूँढने की, चाबी और खजाने का नक्शा ढूँढने की, और ज़ाहिर-सी बात है वो उसे नहीं पता लगा पाए क्योंकि पानी डायरेक्टली गोमती नदी से लिंक था, बहाव काफ़ी तेज़ हुआ करता था। इसमें जो भी गया उसका बचना मुश्किल होता था। लेकिन एक सेवक ने अपने नवाब के प्रति, वो इतना वफ़ादार, इतना ईमानदार था, उसने अपनी जान दे दी। तो बड़ा इमाम बाड़ा हमें ये तो दिखाता ही है कि एक नवाब अपने जनता के प्रति कितना ज़्यादा उदार हुआ करते थे, कितना सोचते थे, और दूसरी तरफ ये शाही बावली हमको दिखाता है कि एक सेवक अपने नवाब के प्रति कितना वफ़ादार था। ठीक है? तो शाही बावली का सफ़र हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे छोटा इमाम बाड़ा की तरफ। उसमें कई सारे रूम हुआ करते थे। जैसा कि मैंने कहा, नीचे की 3 मंजिल पानी से भरी होती थी, ऊपर के 2 मंजिल में काफ़ी ठंडक हुआ करती थी, जिस वजह से नवाब और उनके शाही मेहमान यहाँ आया करते थे। अब हम लोग चलेंगे छोटे इमाम बाड़ा की तरफ। तो भाई फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा भूल भुलैया, और अंकल जी ने काफ़ी हेल्प की मेरी एज अ गाइड, और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की, एक एक चीज़ बहुत आराम से दिखाई, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बस चलते चले गए। थैंक यू अंकल। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? कहना क्या चाहेंगे, आइए देखिए, अच्छा लगेगा घूमने के लिए। देखने लोग आते हैं, हमारा काम है दिखाना, बताना, समझाना, दिखाना। काफ़ी पहले से अंकल दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ जी, भैया, खुदा हाफिज़। हाँ। भाई फाइनली इमाम बाड़ा का मेरा पूरा यहाँ का सफ़र कंप्लीट हो चुका है। अब मैं छोटे इमाम बाड़ा की तरफ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे फ़ोटो क्लिक करने में, क्योंकि मैं अकेले ही आया था भाई यहाँ पर, तो फ़ोटो क्लिक करने मैंने एक भाई की हेल्प ली। आइए मिलवाता हूँ आपको। तो भाई कैसा लगा आपको यहाँ पर? आप भी घूमने ही आए होंगे इमाम बाड़ा, तो कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए ज़रा एक बार यहाँ पे। आके बढ़िया लगा, यहाँ पेपर दिलाने आए थे, हमने सोचा घूम आए यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ छोटे इमाम बाड़ा की तरफ, और ये भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है भाई। आप यहाँ पर आएंगे देखेंगे, मतलब एक एक इमारत जो बनी हुई है ना, वाकई में हमको पुराने समय की याद तो दिलाते ही है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि वाकई में चीज़ें काफ़ी इतनी खूबसूरत हैं। उस समय के इंजीनियर्स जिन्होंने इन इमारतों को बनाया, मानना पड़ेगा भाई। आप जब आएंगे ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़ा इमाम बाड़ा बनाने के पीछे धार्मिक रीज़न था, और लोगों को अकाल से राहत देना, मतलब रोज़गार देना, वही रीज़न छोटा इमाम बाड़ा बनाने को के वक्त भी था। उस समय जो यहाँ पर नवाब थे, शहर में एक अकाल आया जिसमें लोग बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार देना था, और साथ साथ धार्मिक रीज़न भी इमारत को बनाने का था। तो उसी के तहत छोटे इमाम बाड़े का भी निर्माण हुआ। उस समय जो नवाब थे, उन्होंने अकाल से राहत देने के लिए, अपनी जनता को रोजगार देने के लिए इस इमारत का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार मैं यहाँ पर आपका छोटा इमाम बाड़ा भी पूरा घूम चुका हूँ। अब हम लोग चलेंगे बाहर, और फाइनली हमारा व्लॉग जो है आज का कंप्लीट होता है। चलते दोस्त। दोस्तों फाइनली व्लॉग मेरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, क्लॉक टावर, और क्या क्या घूमा हमने। बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, क्लॉक टावर, और भी एक आध दो चीज़ें घूमी थी। भूल भुलैया, हाँ, मतलब इतनी चीज़ें घूमी हैं और इतना घूमा है कि थक भी गए और याद भी नहीं रह रहा। ठीक है? तो सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, आप आके उसे ज़रूर देखिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी ऐसी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के पास जब जाएँ घूमने के लिए, तो उनकी मर्यादा और गरिमा का थोड़ा-सा ध्यान रखें। क्योंकि मैं जब वहाँ पर घूम रहा था अभी बड़े इमाम बाड़ा में, तो मैंने देखा वहाँ पर काफ़ी लोग अलग-अलग तरह से हूटिंग कर रहे थे, है ना? चिल्ला रहे थे। तो वो चीज़ थोड़ा-सा नहीं सही लगती, क्योंकि कुछ चीज़ें धार्मिक भी होती हैं, तो वहाँ पर हमें उसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ एन्जॉय कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, ठीक है? तो थैंक यू मेरा व्लॉग देखने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो की कोशिश में हूँ मैं।